हेलो एवरीवन। आज हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने सुबह आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दिया था। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन में गिवन क्या है उसको हम समझते हैं। उसने हमसे बोला है अ स्फीयर इज फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग अ कोन एंड अ सिलेंडर हुज रेडियस आर इन द रेशियो 7:5 रिस्पेक्टिवली। ठीक है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर? फाइन। तो उसने क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि एक स्फीयर बनाया जाता है। ठीक है। क्या क्या यूज करके? एक कोन को और एक सिलेंडर को यूज करके। ठीक है। उसने कोन और सिलेंडर का हमें जो रेडियस है उसका रेशियो दिया हुआ है। फाइन। तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर थोड़ा सा हमें दिमाग में एक आइडिया हो, अगर आपके पास कोन का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम अगर आपको पता चल जाए, ठीक है, इन दैट केस इन दोनों के वॉल्यूम को जोड़कर हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको टोटल वॉल्यूम पता चल जाएगा स्फीयर का, इन दैट केस आप रेडियस को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये छोटी सी बात हमारे दिमाग में है। अगर हमें वॉल्यूम पता चल जाएगा इन दैट केस आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है। तो हम उस चीज को दिमाग में रखेंगे। स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं। देखिए उसने क्या बोला हमसे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 6600 सेंटीमीटर क्यूब विच इज इतना सेंटीमीटर क्यूब लेस देन द वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है। अगर हम बात करें स्टेटमेंट फर्स्ट की, तो उसने क्या बोला कि जो वॉल्यूम आपके पास दिया हुआ है सिलेंडर का, वो आपके पास 6600 है। ठीक है। जो कि इतना लेस है किससे? जो वॉल्यूम है किसका? कोन का। इसका मतलब कोन का जो वॉल्यूम होगा वो आपके पास कितना हो जाएगा? 6589। ठीक है। ये सेंटीमीटर क्यूब, ये आपके पास सेंटीमीटर क्यूब। फाइन। तो अगर आपको इन दोनों का वॉल्यूम पता चल गया, इन दैट केस ऑब्वियसली आप स्फीयर के वॉल्यूम को निकाल सकते हैं। दोनों का वॉल्यूम आप ऐड कर दीजिए सिंपली। 6541 कैरी 16, ये आपके पास क्या हो जाएगा? स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको स्फीयर का वॉल्यूम पता चल गया तो ऑब्वियसली आप उसके रेडियस को निकाल सकते हैं। कैसे? 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है। इसका मतलब ये चीज पता चल गई ना कि स्टेटमेंट फर्स्ट से आप आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड पढ़ते हैं हम। उसने हमें क्या बताया? देखिए उसने बोला है कि द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज डिक्रीज्ड बाय 20%। ठीक है। जो आपके पास रेडियस है सिलेंडर का, ठीक है, उसको रिड्यूस कर दिया जाता है 20% से। तो अगर मैं रेशियो के हिसाब से देखूँ, आपके पास जो रेडियस है सिलेंडर का वो रेशियो के हिसाब से 5 की है, और जो रेडियस है आपके पास कोन का वो रेशियो के हिसाब से 7 के है। ठीक है। तो वो बोलता क्या है कि सिलेंडर का जो आपके पास रेडियस है उसको 20% से डिक्रीज कर देता है। मतलब कितना हो जाएगा? 4 के हो जाएगा। और आपके पास जो रेडियस है किसका? कोन का, उसको डिक्रीज कर देता है 14/2/7%। और आई कैन से 6/7 कर देता है किसका? 7 के का। इसका मतलब आपके पास जो नया रेडियस बन जाएगा कोन का वो आपके पास कितना हो जाएगा? 6 के हो जाएगा। ठीक है। और हाइट जो है कोन की वो इंक्रीज कर दी जाती है 1 सेंटीमीटर से। हाइट जो आपके पास है कोन की वो इंक्रीज कर दी जाती है 1 सेंटीमीटर से। ठीक है। 1 प्लस जो हाइट होगी आपके पास कोन की इनिशियली। ठीक है। ये आपके पास सारी न्यू जो हाइट्स और रेडियस है। फाइन। अब आगे बोलता है क्या है कि द सम ऑफ देयर वॉल्यूम्स बिकम्स इतना। ठीक है। तो मतलब अब आपके पास जो सम दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वो आपके पास दिया हुआ है कितना? 15312। ठीक है। ध्यान रखिएगा जब आपने वैल्यूज को चेंज करा है तब ये इतना वॉल्यूम हुआ है, इनिशियली नहीं था। ठीक है। वॉल्यूम आपके पास कोन का क्या हो जाएगा? अच्छा, उसने एक और चीज बोली कि जो ओरिजिनल हाइट दी हुई है कोन की, ठीक है, वो 27 सेंटीमीटर ज़्यादा है किससे? जो आपके पास हाइट है किसकी? सिलेंडर की। फाइन। तो कोन का अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाहूँगा आपके पास क्या बन जाएगा? वो आपके पास हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर, मतलब 36 k² इंटू एच। हाइट आपके पास नहीं पता है, तो हाइट जो आपके पास कोन की है वो आपके पास कितनी है? ठीक है, 1 प्लस हाइट जो आपके पास है कोन की। फाइन। प्लस आपके पास जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर का वो पाई r स्क्वायर, मतलब 16 k² इंटू एच। एच आपके पास क्या जो हाइट होगी सिलेंडर की। फाइन। ये इक्वल्स टू दिया हुआ है 15312 के। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। आपके पास एक k² मतलब क्या? एक वेरिएबल क्या है? k है। दूसरा आपके पास वेरिएबल, अगर देखो
हाइट आपके पास कोन की, हाइट आपके पास सिलेंडर। इन दोनों में से किसी भी एक को अगर आप लेकर चलोगे ना, तब भी आपके पास एटलीस्ट दो वेरिएबल्स तो रहेंगे ही रहेंगे। एक इक्वेशन है और दो आपके पास एटलीस्ट वेरिएबल हैं। इसका मतलब क्या होगा कि ऑब्वियसली आप सिर्फ सेकंड से आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते, आपको एक आध कोई इक्वेशन और चाहिए होती जो कि सिर्फ सेकंड में नहीं दी हुई है। इसका मतलब आप सिर्फ सेकंड से आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो थर्ड में उसने क्या दिया हुआ है, उसने बोला है कि हाइट ऑफ द कोन एंड सिलेंडर आर इन द रेशियो इतना। ठीक है, हाइट जो आपके पास दी हुई है कोन की, फाइन, और जो हाइट दी हुई है आपके पास सिलेंडर की, उसका रेशियो उसने दिया हुआ है 16:7 दिया हुआ है। एंड द डिफरेंस बिटवीन दियर रेडियस इज इतना। ठीक है, रेडियस की अगर हम इनिशियली बात करें तो जो रेडियस कोन का हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये आपके पास अगर डिफरेंस 2 बराबर है किसके, 2 के, तो जो रेडियस हो जाएगा कोन का वो आपके पास हो जाएगा 7, और जो रेडियस हो जाएगा सिलेंडर का वो आपके पास हो जाएगा कितना, 5। ठीक है, अब उसने क्या बोला हमसे कि जो रेशियो है उनका कर्व्ड सरफेस एरिया का ऑफ कोन एंड सिलेंडर वो आपके पास इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो आपके पास अगर मैं बात करता हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया जो कोन का होगा वो इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, पाई रेडियस ऑफ द कोन इनटू एल। ठीक है, एल इक्वल्स टू किसके होगा आपके पास, अगर ये एक कोन है, ठीक है, तो आपके पास एल होता है ये वाली जो हाइट होती है, ठीक है, ये वाली जो लेंथ होती है वो एल के बराबर होती है। रेडियस आपके पास दिया हुआ कितना, 7। हाइट आपके पास अगर हम देखेंगे तो आपके पास कितनी दी हुई है, 16 के हम ले सकते हैं इसको। ठीक है, तो लेंथ आपके पास बराबर किसकी हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी √49 प्लस 216 के स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ना, ये आपके पास हो जाएगा पाई, जो रेडियस है कोन का वो है 7, और जो लेंथ है आपके पास वो है √49 प्लस 216 के स्क्वायर। ठीक है, तो ये डिवाइडेड बाय आपके पास जो कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा सिलेंडर का, वो तो इजी होता है क्या कि 2 पाई आर, जो रेडियस है आपके पास कितनी, 5, इंटू एच, हाइट आपके पास कितनी है, 7 के। ठीक है, तो इन दोनों का जो आपके पास रेशियो दिया हुआ है वो 5:3 दिया हुआ है, राइट। तो इसमें देख लीजिए आपके पास, देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर हम देखें और तो कुछ कैंसिल आउट यहाँ पर होगा नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना इसको कि √49 प्लस 216 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50 के अपॉन 3। दोनों साइड अगर मैं स्क्वायरिंग कर देता हूँ तो 49 प्लस 216 के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2500 के स्क्वायर अपॉन 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास के की जो वैल्यू है, के स्क्वायर की जो वैल्यू है वो इक्वल्स टू किसकी हो जाएगी, 441 डिवाइडेड बाय 196। ठीक है, तो के की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, 21/14, और आई कैन से 3/2। ठीक है, अगर के की वैल्यू आपको पता चल गई तो ऑब्वियसली आप सिलेंडर का वॉल्यूम और कोन का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम निकाल सकते हैं और दोनों को ऐड कर सकते हैं। अगर दोनों को आप ऐड कर लेंगे, इन दैट केस आप स्फेयर के वॉल्यूम को निकाल सकते हैं। अगर आपको स्फेयर का वॉल्यूम पता चल जाएगा तो आप स्फेयर के रेडियस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अलोन थर्ड से भी मैं इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसी वजह से आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि फर्स्ट अलोन एंड थर्ड अलोन इज सफिशिएंट, मतलब क्या, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसका एक्सप्लेनेशन क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फ्रेंड्स को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसी वीडियोस डेली लाता रहता हूँ। अगर टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं करा है तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।